प्रश्नावली 7.3। तो 7.1 और 2 कंप्लीट हो गई। आज बढ़ेंगे 7.3 का। पहला क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 शीर्ष दे रखे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, इसके 3 शीर्ष है। इसको मैं पहला बिंदु मान रहा हूँ तो इसको x1 y1 दूंगा, इसको दूसरा मान रहा हूँ x2 y2 और इसको तीसरा मान रहा हूँ तो x3 और y3। जिसको पहला मान रहे उसका पहले, दूसरे को 2 और तीसरे को 3 देना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। मतलब यहाँ x बाहर x रखना, बीच में y1 और y2, यहाँ फिर x और y, फिर x और y। यहाँ पे क्या नंबर वाइज है, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसके 3 शीर्ष दिए हुए, तो मैं लिख लेता हूँ। पहले इसको पहला बिंदु मान लेता हूँ, इसको दूसरा बिंदु और इसको तीसरा बिंदु। तो x1 क्या होगा, x1 है 2, x2 कितना होगा, x2 है -1 और x3 क्या है, x3 है 2। अब y1 जिसको पहला बिंदु माना है उसके लिए y1 ले लेंगे। y1 है 3, y2 कितना दे रखा है, y2 है 0 और y3 कितना दे रखा है, -4। तो क्षेत्रफल इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना और जोड़ करनी है, बस आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इस फॉर्मूला में वैल्यू x1 क्या है, x1 है 2, तो 2 गुणा y2 माइनस y3 0 माइनस और -4 प्लस x2 कितना है, -1 तो -1 ब्रैकेट में क्या है, y3 माइनस y1 तो y3 है -4 माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 है 2 तो 2 गुणा y1 माइनस y2 तो y1 कितना है 3 माइनस 0। समीकरण सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 1/2 ये हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2 गुणा 4 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 गुणा माइनस के साथ प्लस, ये हो जाएगा 2 गुणा 3। अब 1/2 2 इंटू 4 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस 2 इंटू 3 6। ये हो गया 1/2 और 7 15 15 और 6 21। तो आंसर क्या आ गया, 21/2। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है तो वर्ग इकाई लिखेंगे इसको। अगर सेंटीमीटर में mm या मीटर दिया होता तो ठीक है, नहीं तो सीधा लिखेंगे वर्ग इकाई। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 21/2 वर्ग इकाई। बस ये ध्यान रखना कि चाहो तो आप इसको 1 ले सकते हो, इसको 2, इसको 3, किसी को भी ले लो, जिसको जो ले रहे हो ना उसी अकॉर्डिंग 1 2 3 देना है और आंसर हो। पहले का दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है -5 -1 3 -5 और 5 और 2। तो मैं इसको पहला बिंदु मान लेता हूँ। इसके लिए x1 हो जाएगा -5, x2 कितना होगा, x2 हो जाएगा 3 और x3 हो गया 5। अब y1 क्या है, इसको पहला बिंदु ले रहा हो तो इसके लिए y1 ये होगा -1, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। y2 कितना है, -5 और y3 है 2। बस x1 x2 x3 और y1 y2 y3 आ गया। फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 का 5 तो -5 y2 माइनस y2 है माइनस के 5 माइनस y3 माइनस के 2 प्लस x2 कितना है 3, x2 के साथ क्या y3 माइनस y1 तो y3 है 2 माइनस y1 कितना है -1 तो माइनस इंटू -1 प्लस x3 है 5 तो 5, x3 के साथ क्या है y1 माइनस y2 तो y1 है -1 माइनस y2 तो माइनस इंटू माइनस। ठीक है, क्या होगा 1/2 ये हो जाएगा -5 गुणा -5 और -2 माइनस के साथ प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो +1 ये हो जाएगा 5 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 5।
1/2 -5 इंटू -7 कितना होगा 7 इंटू 5 35 और माइनस इंटू माइनस प्लस तो 35 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 4 क्योंकि 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 और 4 इंटू 5 20 ये कितने हो गए 1/2 35 और 9 44 44 और 20 64 गुना 64 64 से 2 कट रहे हैं 62 32 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज है जिसके 3 निर्देशांक है ये 3 बिंदु -1 मतलब ए ये मान लो बी ये मान लो सी ये मान लो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 32 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। के का मान निकालना है ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। संरेखीय के लिए पहले बताया था क्या होगा जैसे मान लो 3 बिंदु जो एक ही लाइन पे हो तभी तो संरेखीय होंगे। ये मान लो ए ये बी है ये सी है तो संरेखीय। इसके लिए 2 तरीके निकालेंगे या तो निकाल लो पहले ए और बी की दूरी फिर बी और सी की दूरी और फिर ए और सी की दूरी। अगर ए और सी की दूरी बराबर है ए बी प्लस बी सी तो बिंदु संरेखीय जो 7.1 में पढ़ा था। या अगर बिंदु संरेखीय इसका मतलब क्या होगा ये त्रिभुज बन ही नहीं रहा क्योंकि 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है ना। जैसे मान लो अगर तीनों बिंदु अलग अलग हो तो त्रिभुज बन गई पर अगर संरेखीय तो त्रिभुज नहीं बन रहा और त्रिभुज अगर नहीं बन रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे और बराबर में क्या रख देंगे 0 क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है तो यहाँ पे त्रिभुज बन रही है और बन रही है तो कुछ क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर त्रिभुज बन ही नहीं रहे तो क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो मैं वही यूज करूंगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसमें वैल्यू रखेंगे बराबर में 0 क्योंकि त्रिभुज बन नहीं रही तो क्षेत्रफल 0 ही होगा। या फिर दूरी वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो उसमें दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है तो इसमें पहला बिंदु इसको मान लेता हूं तो x1 क्या हो जाएगा 7 x2 कितना हो जाएगा 5 और x3 क्या है 3। अब y1 कितना है माइनस का 2 y2 है 1 और y3 कितना है के। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 x1 7 y2 माइनस y3 तो y2 है 1 माइनस के प्लस x2 5 x2 के साथ क्या y3 माइनस y1 तो k माइनस 2 प्लस x3 क्या है 3 और x3 के साथ क्या है y1 माइनस y2 तो -2 -1 और ये क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0 क्योंकि 0 होगा तभी तो ये संरेखीय होंगे वरना त्रिभुज अगर मान लो छोटा सा भी त्रिभुज बन रहा है तो कुछ क्षेत्रफल तो होगा और अगर 0 है इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। सोल्व कर लेते हैं ये 2 को उधर भेज देते हैं। ये क्या हो जाएगा 7 एक बार इससे गुना और एक बार इससे गुना ब्रैकेट खोल लेता हूं तो 7 माइनस 7 के प्लस 5 के और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस तो 2 इंटू 5 प्लस के 10 प्लस 3 और ये -2 और माइनस क्या -3 तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस के 9 बराबर 0 इंटू 2। तो अब ये क्या हो जाएगा -7 प्लस 5 यानी माइनस के 2 तो -2 के 7 और 10 17 17 माइनस 9 कितने में 8 तो प्लस के 8 बराबर 0। अब इसको उधर भेज देता हूँ माइनस के 2 के बराबर माइनस के 8 तो के बराबर -8 बट्टा -2 बराबर 4। ठीक है तो के बराबर क्या है 4। के बराबर अगर 4 होगा तो ये बिंदु संरेखीय होंगे वरना नहीं होंगे। दूसरे के दूसरे में क्या दिया है 8 1 के -4 और 2 -5 तो x1 कितना होगा 8 x2 के और x3 क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार y1 के y2 -4 और y3 क्या है -5 तो फॉर्मूला वैल्यू रखता हूँ बराबर 0 क्योंकि बिंदु संरेखीय तो बराबर 0 रखना है। ठीक है अब 1/2 x1 कितना है 8 y2 माइनस y3 तो -4 -5 प्लस x2 क्या है k x2 के साथ क्या है y3 माइनस y1 क्या है माइनस का 5 माइनस y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है 2 के गुणा में क्या होगा y1 माइनस y2 तो y1 है 1 माइनस y2 कितना है माइनस का 4 बराबर 0 क्योंकि बिंदु संरेखीय है।
अब 2 को उधर गुणा में भेज देता हूँ, ये कितना होगा 8 -4 और माइनस इंटू माइनस +5 प्लस के -5 और -1 -6 +2 1 माइनस इंटू माइनस +4 बराबर क्या हो जाएगा 0 इंटू 2। हम इसको खोल लेते हैं, ये क्या होगा 8 इंटू 1 -6 के प्लस 2 इंटू 5 10 बराबर 0। के को उधर ले जाता हूँ, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या 8 और 10 18 बराबर 6 के। तो के बराबर क्या होगा 18/6 यानी 3, क्योंकि माइनस का के इधर जाएगा क्या होगा प्लस का के, तो के का मान कितना है 3, यानी ये अगर के की जगह 3 होगा तो बिंदु क्या होगा सरेंगे, और इसके अलावा कहीं पे भी होगा तो क्या त्रिभुज बनेगा, चाहे कहीं पे भी मान लो ऐसे बनेगा, ऐसे जो भी कुछ त्रिभुज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज दी गई है, इसके मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ और इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ पे, तो ये त्रिभुज बनेगी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, जो ये पूरी त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात ज्ञात करना। तो सीधी सी बात है, ये जो त्रिभुज है इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनती है ना, उसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा 1/4 होता है। हम निकाल भी लेंगे, पर पहले क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसके निर्देशांक चाहिए, जैसे मतलब ए, इसको बी और इसके सी मान लेता हूँ, तो ए बी और सी के निर्देशांक चाहिए। अब ये क्या एक रेखा है, ये भी एक रेखा और ये भी एक रेखा है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला बताया था। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, जैसे मान लो कोई और मध्य बिंदु है तो एक्स वाई के निर्देशांक होंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ए के निर्देशांक, ए के कितने होंगे, इसका मध्य बिंदु x1 + x2, x1 कितना है 0, 0 + 0/2 और y क्या है -1 + 3, तो -1 + 3/2 यानी 0, और ये क्या होगा 2/2 1। तो ए का निर्देशांक है 0 और 1। बी का निर्देशांक, बी का क्या होगा, ये भी इसका मध्य बिंदु, तो 0 और 2 2/2 यानी 1। तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1, और y क्या है -1 और +1 0 0/2 ये कितना होगा 0। और सी, तो सी के निर्देशांक क्या होगा, सी है इन दोनों के बीच में, तो 2 + 0, x1 कितना है 2 + 0/2 यानी 1, तो x तो हो गया 1, और y कितना है 1 + 3 क्या है 4, और 4/2 यानी 2। तो y के सी के निर्देशांक होगा 1 2। तो ए बी और सी के निर्देशांक आगे अब इससे क्षेत्रफल निकल जाएगा, और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का अनुपात। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, यही होता है। तो पहले निकालता हूं इसका एबीसी का, एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, x1 क्या है 0, तो 0, y2 - y3, y क्या है 0 - 2 प्लस x2 क्या है 1, तो 1, y3 - y1, y3 क्या है ये, इसको पहला बिंदु मान लो, इसको दूसरा और इसको तीसरा, तो y3 है 2 माइनस y1 कितना है 1 प्लस x3 क्या है 1, और y1 कितना है y1 है 1 माइनस y2 क्या है 0, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। ये क्या होगा 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही होगा, तो 0 प्लस 1 गुणा 1 1 प्लस 1 × 1 1, ये हो गया 2/2 यानी 1 वर्ग इकाई। तो ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया, ए बी सी का क्षेत्रफल ये तो आ गया 1 वर्ग इकाई।
अब निकालते हैं इसका, इसको मैं मान लेता हूं MNO। तो MNO का क्षेत्रफल, MNO का क्षेत्रफल यहां निकाल लेता हूं। त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल, इसका क्या होगा 1/2 M। तो ये मान लो पहले, ये पहला बिंदु, इसको दूसरा बिंदु और इसको मान लेता हूं तीसरा बिंदु। तो x1 क्या है 0, 0 गुणा y2 माइनस y3 तो 1 माइनस 3 प्लस x2 क्या है 2 तो 2 गुणा y3 माइनस y1 तो 3 माइनस और माइनस 1 प्लस x3 क्या है 0 और y1 माइनस y2 तो -1 और -1। ये क्या हो जाएगा 1/2। 0 को किसी से गुणा करो 0 होगा तो 0 प्लस 2 गुणा 4 8 प्लस 0 तो ये क्या हो गया 8/2 यानी 4 वर्ग इकाई। तो पहले का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई, इसका आ गया 4 वर्ग इकाई। और पूछा क्या था इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के साथ अनुपात, मतलब ABC बट्टा MNO कितना होगा 1/4 और यही क्या होता है अनुपात 1/4। बस ये क्षेत्रफल है 1/4 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल और दोनों का भाग देना है। बस ये निकालना है कि मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के निर्देश हम पहले ही बताए थे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और शीर्ष इसी क्रम में लेना है। मान लो ये चतुर्भुज है तो A मैं इसको मान रहा हूं -2 -4 -2। अब अगर या तो ऐसे चलो इसी क्रम में या फिर ऐसे एक साइड ही चलना है, क्रम में लेना है। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ B ले लेता हूँ, इसको -3 -5, इसको मैं ले लेता हूँ C 3 और -2 और इसको ले लेता हूँ D 2 और 3। तो A B C और D हो गई, क्योंकि क्रम वाइज लेना है। जैसे -4 -2 हो गए, -3 -5 2 और 3 और 2 3। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला है। तो इसको मैं एक विकर्ण ले लेता हूँ ये। अब ये क्या त्रिभुज बन गए ना, तो चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। क्योंकि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन त्रिभुज का तो फॉर्मूला है। और चतुर्भुज के बीच में एक विकर्ण खींचने से ये एक त्रिभुज बन गई पहली और ये बन गई दूसरी, और इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे, वही क्या होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले निकाल लेता हूं ABC। तो ABC का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ABC के लिए इसको मैं पहला बिंदु, इसको दूसरा और इसको तीसरा में ले लेता हूं। तो x1 कितना है, x1 बराबर है -4, x2 बराबर -3 और x3 बराबर क्या है 3। अब y1 कितना है -2, y2 है -5 और y3 कितना है -2। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2। x1 कितना है -4 गुणा y2 माइनस y3 तो -3 माइनस इंटू -2 प्लस x2 कितना है, x2 है -3 गुणा x2 के साथ क्या है y3 माइनस y3 है -2 माइनस y1 कितना है -2 तो -2 प्लस x3 है 3, x3 के साथ क्या है y1 माइनस y2 तो y1 है -2 माइनस y3 है -5। कितना होगा 1/2 -4 गुणा में क्या होगा -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -5 + 3 कितना होगा -3
प्लस यहाँ क्या है -3, माइनस के 2 और माइनस इंटू माइनस क्या हुआ +2, तो -2 + 2 क्या हो गया 0 +3, यहाँ क्या है -2 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो -2 और +5 कितना होंगे 3, क्योंकि चिन्ह हमेशा उसी संख्या का लगता है जो संख्या बड़ी हो। अब 1/2 -4 इंटू -3 12 + 0 + 9, 12 और 9 कितने 21, तो इसका आ गया 21/2, मतलब इसका क्षेत्रफल आ गया 21/2 वर्ग इकाई। अब निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरी वाली का। दूसरी क्या है एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले ले लेते हैं x1, x1 क्या है -4, x2 2 और x3 कितना है 3, क्योंकि इसको पहला इसको दूसरा और इसको तीसरा बिंदु मान रहा हूं। चाहो तो ऐसे ले लो, इसको पहला इसको दूसरा और इसको तीसरा, जैसे बिंदु लोगे वैसे इसको x1 x2 और x3 मानना है। अब y1 क्या है, y1 में ये हो जाएगा -2, y2 क्या होगा, y2 हो जाएगा 3 और y3 कितना होगा, y3 हो जाएगा -2। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल 1/2, x1 कितना है -4 गुणा y2 -y3, तो 3 -2 प्लस x2 कितना है 2, तो 2 ब्रैकेट में क्या है x2 के साथ y3 -y1, तो y3 है -2 माइनस y1 कितना है -2 प्लस x3 कितना है 3 और 3 के साथ क्या है y1 -y2, y1 है -2, y2 क्या है -3। ठीक, अब सोल्व करते हैं इसको। 1/2 ये -4, 3 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 और 2 5 प्लस 2 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 + 2 क्या हो गया 0 प्लस 3 गुणा -2 और -3 क्या हुआ 5, तो माइनस का 5। 1/2 अब -4 और +5 कितना होंगे -20, तो -20 प्लस ये कितना होगा -15, यानी कितना होगा 20 और 15 -35/2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, कभी ये त्रिभुज है और क्षेत्रफल माइनस में हो ही नहीं सकता, तो मैं क्या ले लूंगा मोड, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 35/2, मैं मोड ले रहा हूं और मोड लेने के बाद संख्या क्या हो जाती है प्लस हो जाती है माइनस का, तो ये होगी 35/2। एडीसी का मान क्या आ गया 35/2, क्योंकि यहाँ सामने दिख रहा है कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। त्रिभुज का किसी का भी क्षेत्रफल हमेशा प्लस ही होता है, ऋणात्मक होता नहीं, तो मैंने मोड ले लिया। अब एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, एबीसीडी का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लो, तो 21/2 प्लस 35/2 कितने हो गए 21 और 35 56/2, यानी 28 वर्ग इकाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 28 वर्ग इकाई। इस जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हो गया 28 वर्ग इकाई, यही आंसर है। बस इतना ध्यान रखना, इसका कभी माइनस नहीं हो सकता।